राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, जिस रेसिपी की मैं प्लानिंग करके रखती हूँ वो रेसिपी तो बनती नहीं है और दूसरी रेसिपी मेरी बन जाती है। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता और स्कूल का लंच। ये आलू मैंने शाम में ही उबाल के रख दिए थे, लेकिन जब मैंने ये आलू उबाले थे मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था कि मुझे जो रेसिपी बनानी है हो सकता है उस रेसिपी को बनाने में ये आलू सही नहीं रहेंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जैसे ही सुबह हुई, बच्चों के लंच और ब्रेकफास्ट बनाने का नंबर आया तो मैंने सोचा चलिए इनसे ना मैं बच्चों का लंच बना के देख लेती हूँ, अगर सही होंगे तो बाकी के आलू जो बचे हुए हैं उनको उबाल लेती हूँ और अपनी रेसिपी बना लूँगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़े से मोटे मोटे से साइज़ के आलू हैं और ये 4 आलू हैं। इनको मैंने छील लिया है, रात में उबाल दिया था और इनको ना मैंने फ्रिज में भी रख दिया था वैसे तो। ठीक है। छील के हमें इनको मैश कर लेना है। ये जो मैसर है ना, मैंने बहुत बारीक वाला मैसर नहीं लेके आया हुआ है अपने घर में, मतलब ये मोटे वाला ही मैसर है। इसमें बहुत बारीक बारीक से जो स्टफिंग होती है ना, वो एकदम मैसी सी नहीं होती है, मोटी मोटी रहती है, जैसे हम हाथ से बना लेते हैं। अब ये 4 आलू जैसे मैंने मैश कर लिए, इसमें क्या करती हूँ मैं, हल्का सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस यही डालती हूँ। मेरे बच्चे ने यही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च धनिया ये वो मतलब वो पसंद नहीं करते हैं। ये जो नाश्ता ना, ये तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता ही रहता है। और फिर मैंने सोचा सुबह ही सुबह ना बहुत सारी मम्मी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है नाश्ता और लंच वगैरह की, तो उनके लिए भी एक आइडिया मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं तो लगातार बनाती रहती हूँ अधिकतर, आपने देखा भी होगा। तो चलिए अच्छे से आलू के अंदर उन मसालों को मैंने मिला लिया है। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, क्योंकि यहाँ तक मेरा कोई भी रेसिपी शूट करने का मूड नहीं था। अचानक से ही मूड बन गया, तब मैंने रेसिपी को शूट कर लिया। अब ये जो आटा है, हम क्या करते हैं, आटे में हमेशा नमक बाद में लगाते हैं। जब आटा तैयार हो जाता है तो सबसे बाद में नमक लगा लेते हैं। नहीं तो कोई कोई क्या करता है ना, सूखे आटे में ही डाल लेते हैं। मैं भी डाल लेती हूँ कभी कभी, बट इस तरीके से आटा ना ज़्यादा अच्छे से तैयार होता है। जैसे आटा लगाया था, उसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, फिर नमक डाल के उसमें अच्छे से मिक्स करके आटे को तैयार कर लिया है। स्टफिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए यहाँ पर मैं दूध जो है गर्म होने के लिए रख देती हूँ। आजकल दूध ना शाम के टाइम में आ रहा है, भैंस ने सुबह के टाइम में दूध देना बंद कर रखा है, तो शाम के टाइम में लेके आ जाते हैं, फिर वो फ्रिज में रखना पड़ता है पका के, और फिर उसके ऊपर से मलाई भी उतारनी पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए मलाई को उतार के मैंने साइड में कर लिया है और दूध उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे हम तैयारी करते हैं सुबह के नाश्ते की और बच्चों के लंच की। तो सबसे पहले हम ज़रा घी निकाल लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया फ्रेश घी है, इसको मैंने शाम में ही बना के तैयार किया था। देखिए मोती जैसा घी है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ये थोड़ा ही ना है रेसिपी तो ये वाली है। आटा लेके आ गई हूँ सूखा, और पलोथन डाल लिया है परात में। हम इसको पलोथन बोलते हैं सूखे आटे को। ठीक है ना। और जो है हम नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं मम्मी ये जो आप नाश्ता बना रहे हो या ये पराठे बना रहे हो ना, तो बहुत ही कम स्टफिंग के बनाना। और जिस बात का मुझे डर था मेरे साथ वही हुआ। ये जो स्टफिंग है ना, मतलब ये जो आलू थे ना, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के आलू थे वास्तव में। जो इसकी मैंने स्टफिंग बनाई है ना, ये इतनी लूज हो गई थी कि ये अगर मैं इससे अपनी रेसिपी बनाना शुरू कर देती ना, तो मेरी रेसिपी बिल्कुल फ्लॉप हो जाने वाली थी। और जैसे तैसे करके अगर मैं आपको दिखा भी देती तो फिर आपकी फ्लॉप हो जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे पता लग गया है ये आलू रेसिपी के लायक नहीं है। मैंने इस पराठे के अंदर बहुत ही कम हल्की सी स्टफिंग भरी है, और वो भी इसमें अच्छे से कवर नहीं हो रही थी। ठीक है। और मुझे इस तरीके के ना पराठे सराठे अच्छे नहीं लगते हैं जब तक बिल्कुल परफेक्ट मन को भाने वाला खाना ना बने। चलिए जैसे तवा गर्म हो गया था, हल्का सा मैंने पहले इसको चिकना कर लिया था, और फिर ये पराठा यानी कि इस पराठे को यहाँ पे डाल दिया था, और हल्का सा सिक जाने के बाद इसको उलटते पलटते हुए अच्छे सा फूलते हुए इसको सेक लेना है। आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे का तवा। ये जो लोहे का तवा है ना, इस पर पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है, मतलब रोटियाँ भी बहुत ही अच्छे से सिकती हैं। एक बात तो है, जो स्टफिंग है वो हल्की सी मेरी पतली तो थी, लूज सी तो हो रही थी, लेकिन इसके पराठे वगैरह ना सही बन रहे, मतलब भरने में तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बट सेकने में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन मेरा ना मन नहीं मान रहा था। ये जो पराठे हैं बच्चे लंच में लेके जाएंगे, और लंच में जब इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती है ना, मतलब पूरी की पूरी क्लास रहती है, टीचर भी रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। बाहर अगर खाना वगैरह जाता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा ही जाना चाहिए। चलिए फिर मैंने सोचा इस तरीके के पराठे नहीं बनाती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ जैसे मैं बचपन में बनाना सीखा था मैंने। यानी कि तो मैं बचपन में डबल वाले पराठे बनाती थी। इसमें हम कितनी भी स्टफिंग भर ले, आपकी स्टफिंग किसी भी तरीके की हो तो सारी अच्छे से कवर हो जाती है।
छोटे छोटे से साइज़ की हमें 2 रोटियां बना लेनी है और इसके ऊपर ना थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लगाना चाहे लगा ले, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने पहले पराठा बनाया था उसमें बहुत ही थोड़ी सी स्टफिंग को भरा था, और ये वाला जो पराठा होता है ना, इसमें आप दबा दबा के कितनी भी स्टफिंग को भर सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस के ऊपर बात है। स्टफिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी, पराठा भी आपका बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। यहाँ तक कि इनको बनाने के लिए आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं बनेगी, इस तरीके से भी बना सकते हो। तो मैंने खूब सारी स्टफिंग जैसे इसके अंदर रख ली है, थोड़ा सा उसको फैला लिया था और ये रोटी इसके ऊपर रख के थोड़ा सा यहाँ पे सूखा आटा लगा लिया है और इसको हाथों से ही मैंने बढ़ा दिया है। थोड़ा सा बेलन से इवन सा कर लेती हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, हाथों से भी बढ़ा सकते हो और फिर इस तरीके से थपकी दे सकते हो। तो दोनों साइड मैंने आपको दिखा दी है, किसी भी साइड से स्टफिंग हमारी बाहर नहीं आई है। सिंगल पराठा बना रहे थे तो स्टफिंग कवर नहीं हो रही थी, बाहर निकल के आ रही थी, कितना भी सेफ्टी से बना लूँ। इस तरीके से पराठे बनाना बहुत आसान होता है। अगर पहली बार में बना रहे हो, दूसरी बार में बना रहे हो, या फिर आपकी स्टफिंग मेरी तरह ही ऐसे पानी पानी वाली सी हो गई हो और पराठे आपसे बनना मतलब कवर नहीं हो रहे हो, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से बनाइए। और जब हम इसको इस तरीके से खोलते हैं ना, तो बस देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो इनको जानबूझ के भी बनाती हूँ, जब मुझसे अच्छे से बनते हैं ना, मैं तब भी इस तरीके के पराठे बनाती हूँ। बच्चे यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल तैयार है और ये मेरा बेटा है, ये डायलॉग मारता घूम रहा है। सुबह का टाइम होता है, बस एक हमारे घर में यही इंसान ऐसा है जिसको टाइम मिल जाता है, बाकी हमें तीनों को टाइम नहीं मिलता है। सबसे छोटा है और सबसे खोटा है। चलिए, इधर मैंने चाय की भी तैयारी कर दी है। मैंने क्या करती है, मैं तो इधर पराठे बना रही थी, उधर चाय मेरे हस्बैंड ने बना दी थी और यहाँ पर ये मैंने पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं। और पराठों को ना इस तरीके से खोलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब जैसे ही खुलते हैं ना, इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो कि मेरे मन को बहुत ज़्यादा भाती है। तो मैं क्या करती हूँ, बाकी के पराठे रोक देती हूँ। बाकी के क्या है, अब मैं ही रह रही हूँ, बच्चे भी खाने के लिए बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी खाने के लिए बैठ चुके हैं, बच्चों का लंच मैं पैक कर ही रही हूँ। तो अपने लिए 2 पराठे बाद में सेक लेती हूँ, सबसे पहले बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। नॉर्मली बच्चों को मैं 2-2 रोटी हो या फिर पराठे वगैरह 2-2 दे के भेजती हूँ, लेकिन ये पहले से ही 2 हैं। ये है क्या बोलते हैं ना, 1 in 2 बोल सकते हैं ना, मतलब 1 में 2 हैं ये, ठीक है ना। तो ये 2 पराठे के बराबर ही है 1 पराठा। तो मैं यहाँ पे ना दोनों को एक एक ही पराठा दूंगी। 12:30 से 1 बजे के बीच में बच्चों की छुट्टी हो जाती है और लगभग में 10 से 10:30 बजे इनका लंच होता है। अब बच्चे सुबह को भी खा के जा रहे हैं, लंच में खा लेंगे 10 साढ़े 10 बजे, और मैं इस हिसाब से थोड़ा लंच देती हूँ ताकि आने के बाद उनको भूख लग जाए और सबके साथ बैठ के वो खाना भी खा ले। चलिए, बच्चों को मैंने स्कूल में भेज दिया है और यहाँ पर ये मैंने 2 पराठे अपने लिए भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो इन पराठों को हम सुबह सुबह इंजॉय करते हैं चाय के साथ। चलिए, आज आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये धनिया की पुदीना की चटनी भी रख दी है। अच्छा, पता है, मुझे तो केवल ये पराठे चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। एक बार फिर से आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे जानबूझ के हरी मिर्च नहीं डाली, जानबूझ के हरा धनिया नहीं डाला, जानबूझ के और मसाले नहीं डाले। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे इनको बहुत ही सिंपल वे में खाना पसंद करते हैं। और एक बात और भी है, खाना जितना सिंपल वे में बनाया जाता है ना, उतना ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है।